नमस्कार, हमारे इस खास आईपीएल 2026 एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस मैच की बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम टी20 मैच नहीं था। ये एक ऐसा थ्रिलर था जहां हर ओवर में, बल्कि सच कहूं तो हर गेंद पे मोमेंटम बदल रहा था। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की गहराई में उतरते हैं। जरा उस दिन के माहौल की कल्पना कीजिए। जयपुर का सवाई मान सिंह स्टेडियम, 1 मई 2026 की वो शाम, फ्लड लाइट्स की चकाचौंध और पूरा स्टेडियम दर्शकों के शोर से गूंज रहा है। दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह पक्की करने के लिए एकदम बेताब थीं। मैदान में जो एनर्जी थी ना, वो सच में कमाल की थी। अब इस मैच की आक्रामकता का अंदाजा आप क्रिकेट के इस बहुत ही मशहूर मुहावरे से लगा सकते हैं। जब बल्लेबाज कहता है कि उसे गेंद एक फुटबॉल की तरह दिख रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका फोकस और टाइमिंग एकदम नेक्स्ट लेवल पर है। और जब ऐसा होता है तो सामने वाले किसी भी गेंदबाज की खैर नहीं होती। लेकिन रुकिए, राजस्थान रॉयल्स के लिए इस कहानी की शुरुआत कोई ब्लॉकबस्टर हिट जैसी नहीं थी, बल्कि पहला चैप्टर उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था, जहां उनका पूरा गेम प्लान शुरू होते ही डगमगा गया। पहले 2 ओवरों में जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। मिचेल स्टार्क और काइल जेमीसन ने रॉयल्स के धाकड़ ओपनर्स को क्रीज पर टिकने ही नहीं दिया। मैच की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क को एक जबरदस्त छक्का जड़ा। लगा कि आज तो तूफान आएगा, लेकिन सिर्फ 2 गेंद बाद वो कैच एंड बोल्ड हो गए। और ठीक यही कहानी अगले ओवर में दोहराई गई। वैभव सूर्यवंशी ने जेमीसन को एक शानदार चौका मारा और अगली ही गेंद पर वो क्लीन बोल्ड हो गए। सिर्फ 2 ओवर और दोनों आक्रामक ओपनर्स पवेलियन वापस लौट चुके थे। यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जब ऐसा लग रहा था कि रॉयल्स की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, तब कप्तान रियान पराग और ध्रुव जुरैल ने कमान संभाली। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी शानदार शतकीय साझेदारी की जिसने शुरुआती झटकों के उस पूरे भारी दबाव को हवा में उड़ा दिया। इन दोनों की जोड़ी ने कैसे काम किया, ये आंकड़े उसकी पूरी गवाही देते हैं। ध्रुव जुरैल ने बहुत ही सूझबूझ के साथ 30 गेंदों में 42 रन बनाए और एक परफेक्ट सपोर्टिंग रोल निभाया। दूसरी तरफ कप्तान रियान पराग तो जैसे दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की क्लास लगा रहे थे। जुरैल स्ट्राइक रोटेट करते रहे और पराग को खुलकर अपने शॉट्स खेलने की पूरी आज़ादी मिल गई। और यहाँ सबसे बड़ा हाईलाइट है ये नंबर 90। रियान पराग ने सिर्फ 50 गेंदों में 90 रनों की जो कप्तानी पारी खेली, वो सच में ऐतिहासिक थी। इतने भारी दबाव में आकर टीम को संभालना और फिर अटैक करना, ये पारी संयम और ताकत का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी। अगर हम पराग की इस पारी को थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो पता चलता है कि उन्होंने मिडिल ओवर्स में अपना दबदबा कैसे बनाया। उनके 90 रनों में से 32 रन चौकों से और 30 रन छक्कों से आए। मतलब उनके रनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज से आ रहा था। उन्होंने अक्षर पटेल और काइल जेमीसन जैसे बॉलर्स को बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया और मैदान के हर कोने में रन बटोरे। अब चलते हैं मैच के उस हिस्से की तरफ जहां असली तबाही मची। रियान पराग के आउट होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी निचले क्रम के बल्लेबाजों पर थी कि वो इस मोमेंटम को बनाए रखें और टीम को एक विशाल स्कोर तक ले जाएं। जो लोग क्रिकेट को बारीकी से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि डेथ ओवर्स का सीधा सा मतलब है फुल अटैक। यहाँ विकेट गिरने का डर नहीं होता, बस हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने का टारगेट होता है। और रॉयल्स के बल्लेबाजों ने इस स्ट्रैटेजी को 100% परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट किया। और इस तबाही की शुरुआत की डोनोवन फरेरा ने। 18वें ओवर में उन्होंने दिल्ली के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को आड़े हाथ हो लिया। फरेरा ने इस अकेले ओवर में 3 विशाल छक्के जड़कर पूरे 20 रन लूट लिए। इस एक ओवर ने मैच का मोमेंटम एकदम से रॉयल्स की तरफ शिफ्ट कर दिया। और पारी का आखिरी ओवर जो नटराजन कर रहे थे, वो तो पावर हिटिंग की एक अलग ही मास्टर क्लास थी। पहले फरेरा ने स्क्वायर लेग के पार एक करारा चौका जड़ा, फिर अगले ही गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का। और ड्रामा तो आखिरी गेंद पर हुआ। फरेरा ने एक लो फुल टॉस हवा में खेली। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल कैच लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन गेंद उनके हाथों से फिसलकर बाउंड्री लाइन के पार चली गई। सीधे 6 रन। दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं था। रियान पराग के 90 रन और फरेरा के इस धमाकेदार फिनिश के बीच हम रविंद्र जडेजा के उस छोटे लेकिन बेहद इम्पैक्टफुल रोल को नहीं भूल सकते। जडेजा ने सिर्फ 14 गेंदों में 20 रनों की एक बहुत ही काम की पारी खेली।
इन सब के लाजवाब परफॉर्मेंस की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने स्कोरबोर्ड पर एक ऐसा पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो अब इतनी जबरदस्त बैटिंग और रनों का वो पहाड़ देखकर हम सबके दिमाग में यही सवाल आता है, क्या पराग की वो हीरोइक पारी और डेथ ओवर्स की वो आतिशबाजी जीत के लिए काफी थी? आमतौर पर टी20 में इतना बड़ा स्कोर बन जाए तो मैच मुट्ठी में ही माना जाता है ना? लेकिन भाई ये टी20 क्रिकेट है, यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। मैच खत्म होने के बाद जो खबर आई उसने सबको चौंका दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने ये मैच जीत लिया। जी हाँ, केएल राहुल और पथुम निसांका ने मिलकर आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स का सबसे बड़ा रन चेस सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। एकदम अनबिलीवेबल। ये एक ऐसा टर्न अराउंड था जिसने हमारे अब तक के सारे एनालिसिस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। रॉयल्स की उस शानदार बैटिंग, उन छक्कों और उस शतकीय साझेदारी के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने यह साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में कोई भी स्कोर सेफ नहीं होता। राहुल और निसांका ने अपनी सूझबूझ और पार हिटिंग से उस पहाड़ जैसे लक्ष्य को भी बौना साबित कर दिया। तो जाते जाते ये मैच हमें सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल दे गया है। अगर 90 रनों की मास्टर क्लास पारी और डेथ ओवर्स की ऐसी तबाही के बाद भी आपका स्कोर सेफ नहीं है, तो इस ऐतिहासिक चेज का इस पूरे आईपीएल सीजन पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या बाकी टीमों को अब अपनी बैटिंग स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा? जरा सोचिएगा इस बारे में।